देखिए पिछली क्लास आपने बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़ा था, एक बार हम आपको रिकॉल कर दें। पिछली क्लास आपने पढ़ा था बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो कभी कभी कार्बनिक यौगिक को ऑर्गेनिक कंपाउंड को रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो मान लिया आपको इस तरीके से दिया है, इसमें देखिए जहां जहां एंड पॉइंट है यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, और जहां जहां कार्बन पॉइंट है वहां भी कार्बन है। तो अगर इस तरीके से प्रदर्शित किया गया, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन, यहां कार्बन। अब कार्बन की देखिए यहां कितनी वैलेंसी दिख रही, केवल एक दिख रही है। तो शेष किससे सेटिस्फाई होगी? हाइड्रोजन से। तो कार्बन का आपको बताया गया था 4 वैलेंसी होती है, तो 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी, एक इधर, एक इधर और एक। तो आपको ये, तो यहां पर अगर कुछ नहीं है, यहां पर एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन, यानी आपको ये हो गया CH3। उसके बाद फिर अगला, तो देखिए इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन की 2 वैलेंसी, एक इधर और एक इधर। तो अगर 2 वैलेंसी है तो बचा कितना? 2, यानी कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 दिख रही, 2 नहीं दिख रही, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन। उसी तरीके से यहाँ भी कार्बन की 2 वैलेंसी दिख रही, 2 नहीं दिख रही, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई है। यहाँ कार्बन की केवल 1 वैलेंसी दिख रही है, और यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 1 दिख रही, इसका मतलब 3 नहीं दिख रही, तो 3 किसे? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होंगे। यानी आपको इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो CH3, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। उसके बाद फिर अगला कार्बन के बाद फिर अगला कार्बन, इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा दिया, और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये हो गया CH2। उसके बाद फिर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब देखिए अगले वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, तो आपने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दिया। तो इसका मतलब आपको ये हुआ। अब दूसरा आपको अगर मान लिया आपको इस तरीके से यहाँ डबल बॉन्ड लगा और यहाँ पर क्या लगा है? ट्रिपल बॉन्ड लगा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे 4 कार्बन है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए इसका मतलब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। यहाँ कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही? 1 और 2, और 2 नहीं दिख रही है, इसका मतलब इसके 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है? 1 2 और ये 3 आपको वैलेंसी दिख रही है, और कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, बचा 1, इसका मतलब यहाँ पर आपको 1 हाइड्रोजन छिपा है, 1 हाइड्रोजन जुड़ा है। अब इस कार्बन पे आइए, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है? 4, 1 इधर और 1 2 और ये 3 इधर और 1 इधर, 4, तो चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अब उसके बाद इस कार्बन चाहिए, इस कार्बन की 1 2 3 वैलेंसी दिख रही है, 1 वैलेंसी नहीं दिख रही, मतलब वो किससे सेटिस्फाई है? हाइड्रोजन से। तो अगर हम इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें, ठीक है, स्ट्रक्चर के फॉर्म में, यहाँ पर देखिए ये कार्बन, इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2, तो CH2 हो गया। इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ पे कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है, ये CH हो गया। यहाँ पर देखिए फिर इस कार्बन से अगला कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब यहाँ कोई हाइड्रोजन है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे। अब इस कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? तो 1 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन लगा दिया, ये बॉन्ड। तो आपको इस तरीके से दिया हो या इस तरीके से दिया हो, एक ही मतलब हुआ। अगर मान लिया आपको इस तरीके से दिया है, ऐसे दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां जहां आपको कार्बन पॉइंट है, जहां एंड पॉइंट, जैसे यहाँ एंड पॉइंट है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ एंड पॉइंट है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ एंड पॉइंट है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ एंड पॉइंट है, यहाँ भी कार्बन।
जहां क्रॉस है यहां भी कार्बन है, और यहां आपको कार्बन पॉइंट है, यहां भी कार्बन है, यहां कार्बन पॉइंट है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन पॉइंट है, यहां कार्बन है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। इस कार्बन की केवल एक वैलेंसी दिख रही है, तो इसका मतलब इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा है। यहां पर कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है? 2 और 4 होती है, इसका मतलब शेष 2 किससे सेटिस्फाई होगी? हाइड्रोजन से। यहाँ कार्बन की कितनी वैलेंसी दिख रही है? 2 दिख रही है, तो यानी बचा 2, तो 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा। उसी तरीके से यहाँ भी 2 हाइड्रोजन से। यहाँ इस कार्बन की एक वैलेंसी दिख रही है, तो 3 किससे सेटिस्फाई होगी? हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। उसी तरीके से यहाँ भी 3 हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगी। तो ये आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक के भाग। तो कार्बनिक यौगिक में 2 भाग होते हैं, एक ऑर्गेनिक भाग और एक होता है क्रियात्मक समूह। तो अगली हेडिंग आपकी है कार्बनिक यौगिक के भाग। कार्बनिक यौगिक के भाग। कार्बनिक यौगिक के दो भाग होते हैं। पहला कार्बनिक भाग, ऑर्गेनिक पार्ट। दूसरा है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, FUNCTIONAL, फंक्शनल ग्रुप। तो पहला आपको है कार्बनिक भाग। तो कार्बनिक यौगिक के 2 भाग हैं, पहला हो गया कार्बनिक भाग, दूसरा क्रियात्मक समूह। अब पहला आते हैं कार्बनिक। ये जो होता है ये कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुण को निर्धारित करता है और ये रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। तो कार्बनिक भाग, तो कार्बनिक यौगिक का वह भाग, कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो यौगिक के भौतिक गुण को निर्धारित करता है। भौतिक गुण को निर्धारित करता है। तो कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो यौगिक के भौतिक गुण को निर्धारित करता है, कार्बनिक भाग कहलाता है। कार्बनिक भाग कहलाता है। दूसरा आपको है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। कार्बनिक यौगिक का वह भाग, कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। तो कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो यौगिक के रासायनिक गुण को निर्धारित करता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लिया आपको CH3 CH2 CH2 OH है, CH3 CH2 CH2 OH। तो देखिए इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट आपको ये वाला हो गया और दूसरा पार्ट आपको ये वाला हो गया।
ये वाला जो पार्ट है ये कार्बनिक भाग है, ऑर्गेनिक पार्ट, कार्बनिक भाग है। और दूसरा ये वाला जो पार्ट है यही है क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। तो ये वाला जो भाग है ये पूरा कार्बनिक यौगिक हो गया, ये वाला जो भाग है कार्बनिक भाग, ये वाला जो भाग है ये क्रियात्मक समूह है। एक यौगिक के, ये कार्बनिक यौगिक के इतना वाला जो भाग है ये कार्बनिक यौगिक के भौतिक गुण को निर्धारित करता है और ये रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। आगे हम लोग क्रियात्मक समूह इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपको OH हो गया, COH हो गया, आपको CO हो गया, CHO हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको ढेर सारे आपको क्रियात्मक समूह है।